ओके, रूल नंबर 139 हमें ये कह रहा है कि ऐसी भी बाज जो क्लाइंट्स हैं वो होते हैं, उनके केसेस वो समझते हैं कि इतनी अहमियत के हामिल हैं कि वो एक केस के अंदर एक से ज्यादा वकला को एंगेज कर लेते हैं। आपने देखा होगा जिनके पास जरा चार पैसे ज्यादा हों या जिन्हें थोड़ा परेशानी ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में वो एक से ज्यादा वकला को एंगेज कर लेते हैं। तो ये रूल नंबर 139 कहता है कि ऐसा अगर कोई क्लाइंट करता है तो वो गैर कानूनी नहीं। ठीक हो गया, उसको ये हक हासिल है कि वो आपके अलावा भी किसी और बंदे को अगर एज एन एडवोकेट एंगेज करना चाहे तो वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात की गई है कि आप जो है डिक्लाइन कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को जब तक कि आपके जो एक कोलीग है अगर उसकी फी पे नहीं की गई तब तक। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अब एक केस मेरे पास था, मुझे हाफ फी मिली, ठीक है जी। क्लाइंट जो है ये पार्टी आपके पास गई, उन्होंने कहा जी कि आप अब हमारा केस लड़ें। ऐसा भी तो होता है अक्सर, जो एक क्लाइंट्स ऐसे करते हैं। तो ऐसी सूरत में जो आप हैं वो डिक्लाइन करेंगे कि भाई जब तक पिछले बंदे के, पिछले वकील साहब के जिनके पास से आप आ रहे हैं उनके ड्यूज आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। यहां तक समझ आ गई है जी क्या कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं? आवाज आ रही है? सब खामोश हो गए हो। जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा जी, रूल नंबर 140 है, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स और द लिटिगेंट्स whatever may be the ill feeling existing between clients, it should not be allowed to influence advocates in their conduct and demeanor towards each other। यहाँ भी बेसिकली 140 के अंदर ये कहा गया है रूल के अंदर कि जनाब जो लिटिगेंट्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं वही लिटिगेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स जो हैं वो लिटिगेंट्स नहीं होते। या आपका जाती मैटर नहीं होता तो आप जातियात पे नहीं उतरेंगे। केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान आप एक दूसरे को बुरा भला नहीं करेंगे और एक दूसरे के लिए इल फीलिंग्स नहीं रखेंगे। समझ आ गई है जी? उसके बाद आप माजी में नहीं जाएंगे, एक दूसरे की पर्सनल नहीं होंगे, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप नहीं करेंगे। रूल नंबर 140 हमें ये कहता है। समझ आ गई है जी यहाँ तक? इसको लाइन बाय लाइन आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब जो एग्जामिनर है वो उसने रूटीन थोड़ा बदली है। एग्जामिनर जो है अब ऐसे करता है कि पूरा रूल या पूरा सेक्शन उठा के एक दो वर्ड मिस कर देता है और उन्हीं को ही पूछ लेता है। मतलब अजीब सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, थोड़ा अजीब है, लेकिन हमने खुद को उस हवाले से प्रिपेयर करना है, इसलिए आपने लाइन बाय लाइन को पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट कंसेप्ट थोड़े थोड़े दे रहा हूँ। ठीक हो गया? आवाज तो आ रही है ना? ओके, 141, no division of fees with any person for legal services is proper except with another advocate based upon the principles of division of work as expressed in the agreement between the advocates। यहाँ पे ये कहा जा रहा है फीस के हवाले से कि आप फीस के अंदर बार्गेन जो है वो क्लाइंट्स के साथ नहीं करेंगे जो आपकी दूसरे एडवोकेट्स के साथ फीस तय हुई है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कचहरी के अंदर ये है कि डाइवोर्स का अगर कोई केस आया है तो वो 10,000 रुपये उसकी फीस होगी, तो ऐसी सूरत में आप अगले बंदे से 5,000 नहीं लेंगे। ठीक हो गया? ऐसी सूरत में आप जितनी आप लोगों का आपस में बैठ के मुआहदा हुआ है या आप लोगों का कोई एग्रीमेंट हुआ है, एडवोकेट्स ने किसी बात के ऊपर रजामंदी दी है, आप उसी तक रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी दूसरे वकील साहब का केस आ गया तो ऐसी सूरत में आप जो है वो सॉरी, ऐसी सूरत में आप उसे जो है वो कंसेशन देंगे, आप उसको वो वाली फी जो है चार्ज नहीं करेंगे जो कि आप नॉर्मल अपने क्लाइंट से कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? रूल नंबर 142, सब्जेक्ट टू द precedence of the Attorney General and the Advocate General as established by constitutional usage and practice, it is the duty of advocate to maintain and uphold the order of
precedence in according with the role of advocates maintained by the बार काउंसिल। सिंपली बार काउंसिल की जानिब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगी वो आप लोगों को जो है वो फॉलो करना पड़ेंगी, चाहे आप अटॉर्नी जनरल हो गए या आप एडवोकेट जनरल हो गए। बेसिकली अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट्स जो जनरल्स हैं, जो भी नई हुकूमतें आती हैं, इन लोगों को आके वो अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि आप चाहे जिस भी ओहदे के ऊपर बैठे हैं, बीइंग एन एडवोकेट, आप इन रूल्स से मुस्तस्ना नहीं है। जो भी बार काउंसिल रूल्स बनाएंगी, चाहे आप किसी भी ओहदे पे हैं या सिंपली आप एक वकील हैं, आपके ऊपर लाजिम है कि आप उनको फॉलो करेंगे। अच्छा जी, 143 जूनियर एंड यंगर मेंबर्स शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू सीनियर एंड एल्डर मेंबर्स। द लेटर आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉट ओनली courteous but also helpful to their junior and younger brethren at the bar। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीइंग अ जूनियर या यंगर मेंबर, आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप रिस्पेक्टफुल बिहेवियर जो है अख्तियार करें अपने सीनियर्स के साथ। और सीनियर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इस रूल के अंदर ये है कि आप जो है वो अपने जूनियर्स के साथ जो एक आपका मोहब्बत भरा जरा मुशफ़क़ाना जो रवैया जिसको हम बोलते हैं, वो आप लोग इख्तियार करेंगे। इस रूल के अंदर सिंपली ये कहा गया, वन बाय वन वर्ड आप लोगों ने खुद इसको पढ़ लेना है। रूल नंबर 144, where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the senior member to lead the case। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ आपकी साइड पे आपके क्लाइंट ने फॉर एग्जाम्पल 4 वकला को एंगेज कर लिया, आप टोटल 5 वकला हैं या 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, जितने भी हैं, तो ऐसी सूरत में जो केस की एक ओपनिंग जो स्टेटमेंट है या एक केस को जो प्लीड करना है, जब तो जो ओपनिंग सेंटेंसेस हैं या जो पहली बहस है, वो जो आपका सीनियर होगा आप सब में से, उसका हक है कि वो एड्रेस करे कोर्ट को। ठीक हो गया जी। यानी कि जूनियर्स जो है उसको फिर असिस्ट करेंगे एज अ जूनियर, और जो आपका सीनियर है वो सबसे पहले बोलेगा, और उसके बाद जो है वो आप लोगों की बारी आएगी। हाँ, अगर सीनियर खुद ही कह देता है जी कि ठीक है आप पहले आप बात कर लें, तो फिर ऐसी सूरत में आप खुद बात करेंगे। अदरवाइज सीनियर का ये हक है कि वो जो है वो अपनी बात पहले कोर्ट के सामने रखे। फॉर एग्जाम्पल किसी एक केस के अंदर बहस के दौरान एक क्लाइंट ने 3 वकला एंगेज कर लिया, आप इसमें शामिल हैं, तो आप अगर जूनियर हैं तो आप खामोश रहेंगे, पहले सीनियर बात करेगा, फिर जो उससे सीनियर होगा फिर आपकी बारी आएगी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। 144 तक कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स ये हमने पढ़े, इनको आपने वन बाय वन रीड आउट कर लेना। कल हम इंशाल्लाह ताला जो कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि 145 से जो रूल्स हैं ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह ताला उनको लेके चलते चले जाएंगे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? किसी का कोई सवाल कुछ समझ ना आया हो? सर 141 में सर मुझे ये पूछना है, गाइड करेंगे प्लीज कि सर ये जो फीस होती है ये हर मैटर में फिक्स्ड होती है, आप इससे ज्यादा भी नहीं ले सकते और कम भी नहीं ले सकते? जी जी, देखिए बार काउंसिल जो है वो ये कहती है, वैसे तो फिक्स नहीं है, ठीक है जी, लेकिन बार काउंसिल ये कहती है कि अगर आप लोगों का कंसेंसस हो गया है कि फॉर एग्जांपल खुला का केस अगर आता है, आप लोगों की मीटिंग हुई एडवोकेट्स की, उसमें खुला के केस की जो आप लोगों का कंसेंसस हो गया कि जनाब 10,000 से कम फीस नहीं लेंगे, ठीक हो गया जी, तो ऐसी सूरत में फिर आप 10,000 ही लेंगे, आप उससे कम नहीं लेंगे। ठीक है जी, वैसे फिक्स्ड रेट नहीं होते हैं बार काउंसिल की जानिब से। जी जी, समझ आ गई है? जी जी सर, आ गई, थैंक यू सर। ओके ठीक है जी। इकबाल खान आपको, नीलम शहजादी आपको, शबाना परवेज आपको। किसी को मसला है यहाँ तक तो अभी इसको डिस्कस कर लें। जी सर क्लियर है। ओके ठीक हो गया। थोड़ा सा हम स्पीड जो है वो 25 तारीख के बाद बढ़ाएंगे। 22 को मेरा एलएलएम का पेपर है, 22, 23, 24, 25 से हम इंशाल्लाह ताला जो अपनी स्पीड है
وہ اس کو بڑھا دیں گے. لیکن جتنا یہ آج ہم نے تقریباً 8 رول پڑھے ہیں، ان کو آپ نے 8 یا 10 ہیں، ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ 1 بائی 1 رول نمبر بھی یاد کرنا ہے آپ نے، اور ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھنا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزامنر جو ہے اب اس نے روٹین چینج کر دی ہے، وہ ایک ایک ورڈ مس کر کے آپ پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد انشاءاللہ یہ 2 دن کا اور کام ہے اس کا پروفیشنل ایتھکس کا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے 10 نمبر جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو پاس یا فیل کروانے کے اندر بڑا اہم اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی. کل ملتے ہیں جی 9:30 اپنے اسی روٹین کے ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. انشاءاللہ. ہاں جی. اس کے بعد ہم اس طرح سے کریں گے کہ جیسے ہی ہمارا یہ سبجیکٹ کور ہوگا، ہم اس کا ایک موک ٹیسٹ فوراً سے کنڈکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایم سی کیوز کیسے آئیں گے وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کی تیاری جو ہے وہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی ہو جائے گی. آپ کو ایکسپیرینس بھی موک ٹیسٹ کا ہو جائے گا کہ لاگ ایٹ کیسے آئے گا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر. جی. ٹھیک ہو گیا جی. اوکے جی. آج کے لیے اتنا ہی. اب مجھے اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے پھر نیکسٹ کل 9:30 بجے ملتے ہیں. اگلے 145 سے آنورڈ جو ہے جتنے بھی رولز ہیں ریگارڈنگ کلائنٹس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کل ہم ان کو کور کریں گے. جی ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. اوکے جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.